नमस्कार, मैं डॉक्टर टी आर रैना। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसको हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर का मतलब कि अगर हम बैठे हैं तो कैसे बैठें, हमारी स्पाइन कैसे हो, हमारे शोल्डर कैसे हों, खड़े हैं तो कैसे खड़े हों, हमारे पाँव कैसे नीचे ज़मीन पर टच करें, चलें तो कैसे चलें, ये सारे पोस्चर की बात है। अब जो हमारा पोस्चर है ये हमारी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका बेसिस है। रीढ़ की हड्डी के बारे में अगर बात करें तो ये 33 वर्टिब्रा, यानी 33 वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का मतलब कि जैसे एक माला होती है और उसमें मनके पिरोए होते हैं धागे में, ऐसे ही ये जो आपके जो स्पाइन है, इसमें 33 वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं। और 2 वर्टिब्रा की जो बॉडी है उसके बीच में एक वाशल पड़ी होती है, वाशल टाइप, जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये जो डिस्क होती है, ये जब हम चलते हैं, प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, उसको शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। आपने सुना होगा कि कई पेशेंट कहते हैं कि मुझे डिस्क हो गई है। उनकी जो डिस्क है, जो वाशल है, या तो फूल गई या वो नर्व को प्रेस कर रही है, तो इसलिए उसको दर्द महसूस होती है। अब ये जो ब्रेन है हमारा, यहाँ से सारी जो नर्व्स हैं वो एक स्पाइनल कॉर्ड की शेप में है। ये जो वर्टिब्रे हैं 33, इनके बीच में एक सुराख है। उस सुराख में से ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी नीचे तक आती है और एंड में आके 2 नर्व जो है हमारी, एक लेग में और राइट और लेफ्ट लेग में शैटिक नर्व जिनको कहते हैं, वो चली जाती है। और 2 वर्टिब्रा के बीच में से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जैसे मेरे यहाँ पर 7 वर्टिब्रा हैं सर्वाइकल, तो 2 के बीच में से जो नर्व यहाँ से निकलेगी वो इधर सप्लाई करेगी, यहाँ से निकलेगी इधर सप्लाई करेगी। ऐसे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। ब्रेन जो है हमारा, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, और विल से हम इस एनर्जी को नीचे को भेजते हैं। अगर कहीं पर हमारा जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है, हमारी स्पाइन, हम टेढ़े बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए या ऐसे करके बैठे हैं, हमारा पूरा फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारी पर्सनालिटी में फ़र्क पड़ेगा, हमारी मेमोरी कम होगी और बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, लोगों को चक्कर आते हैं, उनको दर्द रहता है, और फिर जो आपका जो लोअर बैक एक, पीछे का बैक एक, बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो अगर आप उस स्पाइन को अगर सीधा रखेंगे, जो उसके नॉर्मल कर्वेचर हैं उसमें अगर रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देखिए कि इस टाइम में जो हमारी फास्ट लाइफ है, स्पेशली वो लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, बैंकर्स हैं, वो लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, हमारे जो बच्चे, और जो पूरा दिन टेलीफोन के ऊपर लगे रहते हैं। आप खुद सोचिए कि जो 5-6 घंटे चेयर पर बैठा रहेगा और उसकी जो सामने लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, स्क्रीन है, वो नीचे को है और वो झुक के काम कर रहे हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है। आपको टेलीफोन आता है, आप टेलीफोन ऐसे करके तो आधा घंटा, 1 घंटा आप बस वैसे इसी स्टेज में रहते हैं। तो विद द रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं होगा, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा और बैकिंग हो जाएगा। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? अगर आप अच्छा पोस्चर, पहले तो आप जब अगर आप बैठे हैं तो आपके शोल्डर एकदम रिलैक्स, पैरेलल टू द ग्राउंड, और पूरी आपका जो, जैसे आप बैठे हुए थे दोनों, अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो दोनों पाँव नीचे टच करने चाहिए। अगर आप खड़े हैं, दोनों पाँव के ऊपर इक्वल वेट डालिए। ये नहीं कि आपने लेफ्ट साइड पर ज़्यादा डाला है, राइट पर कम डाला हुआ है। और जब आप चलते हैं तो बैलेंस में चलें, वी अवेयर, अपने आप को महसूस करें कि मैं कैसे चल रहा हूं। अब ये जो काम करने वाले जो बच्चे हैं, जैसे फोन आपको आता है, आप इंस्टेंट आपके ऐसे आप सामने उसको रख के देखें, आप माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहां लगाना भी है तो गर्दन को मत टेढ़ा कीजिए, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जब बैंक्स में काम करते हैं, उनको चाहिए कि 1 घंटे के बाद बीच में उठ जाएं, उठ के बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर दें। स्ट्रेच नहीं करना, अगर किसी के सामने उनको शर्म आती है तो थोड़ा बाथरूम में चले जाएं, घूम घाम के वापस आ जाएं, या अपनी चेयर के चारों तरफ एक चक्कर लगा लें और थोड़ा बॉडी को अंदर से टेंस कर लें। बैठे बैठे भी आप टेंस कर सकते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, लाइफ फोर्स एकदम ठीक निकलेगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, और आपकी जो सेहत भी ठीक रहेगी, पर्सनैलिटी भी ठीक रहेगी, और काम करने का तरीका भी आपका ठीक हो जाएगा। जो आईटी सेक्टर में लोग काम करते हैं, आप देखिए कि आपके जो सामने लैपटॉप है उसको बिल्कुल
पैरेलल टू दी आपके आईज के बराबर उसको रखें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल, कि आप जैसे अगर आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं तो आप अपने पाँव को खोल दीजिए जितने आपका शोल्डर जॉइंट का डिस्टेंस है दोनों का, और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी गर्दन के पीछे ऐसे रख दीजिए। गर्दन से जब आप लंबा गहरा सांस भर के गर्दन से पीछे की ओर दबाएंगे और हाथों से आगे की ओर दबाएंगे इक्वल फोर्स से, तो क्या होगा, गर्दन स्ट्रेट रहेगी और दोनों कोहनियों को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। जब मैं लंबा गहरा सांस भरूंगा तो मैंने ऑक्सीजन अपने लंग्स में ले गया, जैसे मैंने पहले भी कहा था हमारे फेफड़े में मोर देन 75 करोड़ छोटे छोटे एयर सेल्स हैं, वो सारे ऑक्सीजन से फिलअप हो जाएंगे। फिर जब मैं टेंस करूंगा तो यहां से सारा गंदा खून वहां चला जाएगा और वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होके, तो जब आप मुंह के रास्ते सांस बाहर निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे और फ्रेश ब्लड आपका वापस आपकी स्पाइन के जो मसल्स हैं, आपका जो वर्टिब्रा है एक दूसरे के साथ छोटे छोटे मसल्स के साथ, लिगामेंट के साथ और टेंडन के साथ जुड़े हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं उनमें टोन बढ़ेगी, टोनसिटी आएगी, और जब टोन बढ़ेगी तो वो अच्छे तरीके से अपने वर्टिब्रा को पकड़ के रखेंगे, तो आपको कभी भी जिंदगी में बैके की या बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, फिंगर्स को कोलैप्स किया, मैंने गर्दन के पीछे रखा, आंखें बंद करी, आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबा गहरा सांस भरा और टेंस किया पूरी बॉडी को, और दोनों कोहनियों को पीछे की ओर ले गए, गर्दन से पीछे हाथों से आगे की ओर दबाता गया, और फिर मैंने क्या किया, करते हुए दोनों बाजू में से एनर्जी को विड्रॉ कर दिया। इसको अगर 2 दफा करेंगे आप तो आपने पूरी बॉडी के मसल्स या जितने भी आपके स्पाइन है वहां पर आपके एकदम टोनिसिटी आ जाएगी और आपका जो कभी भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, गुड पर्सनालिटी बनेगी, मेमोरी अच्छी रहेगी, सांस अच्छा ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके फेफड़े प्रेस होते हैं, पूरा सांस नहीं आता। पेट के अगर यहां से ऐसे करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। सो दिस इज दी मोर इंपॉर्टेंट वाइटल एस्पेक्ट, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। अगर ये पोस्चर ठीक है तो यू विल बी ए टोटली हेल्दी पर्सन। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आगे आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।